आशीष कर दिया। प्रभु यीशु के नाम में पिता प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। के लिए परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करता है। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आप सबसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर की दृष्टि में आपकी बहुत वैल्यू है ना। कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना कि मेरी वैल्यू नहीं है, मेरा क्या होगा। हाँ, अपने मुंह के शब्दों का ध्यान रखना। हालेलुया। आज जो मैं प्रार्थना कर रहा था और एक वर्ड पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला है। जो लोग जूम मीटिंग में जुड़ते हैं वो लोग तो डेली सुनते हैं, इसलिए कई चीज़ें उनको पहले मिल जाती है, लेकिन अधिकांश लोग जूम मीटिंग में नहीं जुड़ते। जूम में प्रॉब्लम आ रही है क्या? जूम मीटिंग में कितनों को प्रॉब्लम आ रही है कि डाटा ही नहीं बचता, क्योंकि शाम को करते हैं ना तो पूरा दिन खा जाते हैं, पूरा दिन फिनिश हो जाता है। तो क्या सुबह भी कर सकते हो, सुबह 5 बजे भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए शाम का टाइम सही। क्या सुबह करनी है? हाँ, शाम को सही है ना। तो सब जुड़ना है। जूम में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो हम प्रार्थना करेंगे कि उसको लाइव कर सकें, है ना। हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल है। हाँ, सारा तैयारी रहता है यहाँ पे 24 घंटे। आपको संडे तैयार करता होगा, लेकिन हर दिन ये जगह तैयार रहती है और बहुत कम समय में पूरा ये जो चर्च 24 घंटे प्रेयर हॉल ही रहेगा। कोई मेहमान बातें नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे अंदर आएंगे तो केवल प्रार्थना होगी। ऐसा मैं सोच रहा हूँ और जल्दी परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। अभी हमारे पास थोड़े बच्चे रहते हैं हॉस्टल वाले, तो उनके लिए हॉल तैयार हो रहा है, बिल्कुल जल्दी तैयार हो जाएगा। फिर इसको हम पूरा अच्छे से और पैक करेंगे, आगे से भी पैक करेंगे। ऐसी आपको बिल्कुल ऐसी लगा देंगे और बिल्कुल यहाँ प्रेयर के अलावा पूरे कांच बंद हो जाएंगे ताकि बाहर वालों को भी डिस्टर्ब ना हो। कई बार जब मैं आराधना करता हूँ तो मुझे खुल के आराधना करना पसंद है, तो बाहर वाले डिस्टर्ब भी होते हैं ना, क्योंकि हम 1 बजे शुरू हो जाए तो आजू बाजू वाले सो नहीं पाएंगे। तो हम उसके लिए ये सुविधा करेंगे कि इसको पूरा पैक कर देंगे ताकि बाहर आवाज़ न जाए और अंदर हवा के लिए उसके लिए परमेश्वर कोई व्यवस्था करेगा। हालेलुया। ऐसा है तो हम लोग जल्दी से YouTube पे लाइव करेंगे इस मीटिंग को, जूम मीटिंग जो शाम की जो मीटिंग होती है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे YouTube खोलोगे और वो आपके सामने बिल्कुल सही आ जाएगा। ऐसा सिस्टम हम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप प्रार्थना करोगे ना। प्रार्थना, परमेश्वर का काम आगे बढ़ाना है तो आपको प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की किताब उसके 17 अध्याय 20 पर। आपके पास बाइबल है? आप देखें, यहाँ पर आ जाए। मत्ती 17 अध्याय उसके 20 पर। उसको पढ़ो। 10-15-20 मिनट के लिए आना जाना बिल्कुल बंद कर देना है। बिल्कुल उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। क्या कहती है बाइबल कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो आगे हालेलुया। हाँ, बाइबल क्या कहती है? सिंपल, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाए। सिंपल, यीशु मसीह का वर्ड है, किसी इंसान ने नहीं कहा। यदि प्रभु बोलता है तो वो सोच समझ के बोला है। यदि आपसे नहीं हो सकता तो प्रभु कभी बोलते नहीं। यदि प्रभु बोले हैं तो इसके अंदर दम है। हालेलुया।
हाँ, वापस पढ़ेंगे इसको शुरू से। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं। ये किसने कहा है? बोलो, किसने कहा है? यीशु मसीह ने कहा है ना। परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम विश्वास मुझ में रखते हो तो कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं। लेकिन संसार में जब हम जीते हैं ना, सुबह से शाम तक असंभव लेके शैतान तैयार रहता है। सही है कि नहीं? जैसे परिस्थितियां, जैसे वचन कितना सिंपल है, लेकिन जब हम समाज में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, दुनिया में निकलते हैं, तो हर चीज ऐसा लगता है असंभव है। लगता है कि नहीं लगता है? हर चीज आपके लिए कठिन होगी। पर यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करे और अपने मुंह से, है ना, क्या कहा? एक चीज जो मैं आज निकाल के आपके सामने रखूंगा। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं करूंगा, लेकिन क्या कहा? तू करेगा, तेरे मुंह से होगा। कहा कि नहीं कहा? इस पदस्थल को एक बार अंदर से आप वापस पढ़ेंगे। इस पहाड़ से कह सकोगे। कहना मतलब क्या है? बोलना है ना। आप ये इंतजार करते हो कि परमेश्वर बोलेगा, लेकिन परमेश्वर ये इंतजार करता है कि तू बोलेगा। परमेश्वर के पास वो परमेश्वर आत्मा है, हमारे जैसा शरीर है क्या? क्या शरीर उसका शरीर नहीं है, वो आत्मा है। यदि उसको बोलना पड़ता है तो किसी की आवाज को इस्तेमाल करता है, किसी के मुंह को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जैसे गधे को भी कर सकता है। बाइबल में एक गधा बोलने लगा क्योंकि परमेश्वर को मुंह चाहिए, किसी की भी आवाज चाहिए, है ना। तो आप सही बोलते हैं। यहाँ पर लिखा कि तुम इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, तुम्हारी बात को मानेगा। तो कहने का मतलब, कई परिस्थितियां आपके सामने आज विपरीत है, लेकिन आप अपने मुंह का इस्तेमाल करो। बोलो मेरे साथ, मैं विश्वास से बोलूंगा। बहनें बोल नहीं रही है, फोन आप ज्यादा करते हो। हाँ, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन बहनें बहुत ज्यादा फोन करते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको अपने मुंह से बोलना है। सभी अपना मुंह लेके आए कि घर पे रख के आए? कोई रख के तो नहीं आया ना। तो फिर इसको यूज करना है आपको। अब अच्छे से एक्सरसाइज आपको करनी है। बोलना है, मैं विश्वास से बोलूंगा। मैं विश्वास से बोलूंगा। वह हो जाएगा। तो लोग कहेंगे कौन कह रहा हो जाएगा? उसको कहना मैं कह रहा हूं। वहां परमेश्वर भी नहीं होगा, वहां पे कौन होगा? आप होंगे। जब किसी से आप बात कर रहे हो ना, तो आप ये तो परमेश्वर करेगा, तो क्या गारंटी है? लेकिन आपको खड़ा रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं बोल रहा हूं वैसा होगा। हालेलुया। अब आप ये कहोगे कि परमेश्वर, तो कहीं काम नहीं हुआ तो आप परमेश्वर के ऊपर डाल दोगे। अगला आदमी थोड़ी गारंटी लेगा। आपको ये खड़ा रहना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं वैसा होगा, है ना। आप जैसे बोलोगे ना, तो वैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा। पहाड़ हट सकता है, तो क्या बीमारी नहीं हट सकती है? परिस्थिति नहीं हट सकती है? हर सिचुएशन हट सकती है। पहाड़ का मतलब ये नहीं कि पास वाला पहाड़, इसका कहने का मतलब पहाड़ जैसी परिस्थितियां। पहाड़ कभी हट सकता है? पूरे दुनिया वाले लगा दे ताकत तो भी नहीं हट सकता है। लेकिन बाइबल कहती पहाड़ जैसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम विश्वास से बोलोगे यहाँ से उठो और वहां जाओ, तो वह चला जाए। तुम्हारे लिए आगे क्या लिखा है? तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं। लेकिन होता क्या है? अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? मैंने मेडिटेशन किया है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। जब मैं आपके घर आता हूँ, मुझे कैसा पता पड़ता है कि ये लोग आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? हाँ, कोई जादू नहीं है इसमें। सिंपल मैं आपसे बात करूंगा, आपकी बातों से ही पता चल जाएगा कि आपका भविष्य क्या है। हाथ में देखने की जरूरत नहीं है। किसी से आप बात करोगे, उसकी बोली उसका भेद खोलती है। हालेलुया। आपकी बातों से पता चलेगा। और हम लोग जिस समाज में रहते हैं, नेगेटिव समाज है।
हाँ, बुराई नहीं कर रहा, हम सब रह रहे उसमें, लेकिन हम पूर्वजों से, है ना, हमारे बाप दादों से यही सीखते आ रहे, ये तो नहीं हो सकता। यदि बच्चा कोई बड़ी बात करे तो पिताजी क्या कहते हैं, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है, उस दिशा में शब्द देना चाहिए। कई बार हम घर वाले ही बोलते बच्चों को, बेटा ये तो नहीं कर सकता, बच्चा कहता है नहीं मैं छत से कूद सकता हूँ, हाँ, लेकिन हम क्या बोलेंगे, नहीं कूद सकता, नेगेटिव उसके अंदर हमेशा भर देते। और बड़ा होता है तो किसी बड़ी चीज का वो साहस ही नहीं करता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि मैं इसे कर नहीं सकता। हालेलुया। शब्द का ध्यान रखें। मैं, मेरे साथ बोलो, मैं आज से मेरे शब्द का जब तक बोलोगे नहीं तो आज छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। बाहर कमा रहे होंगे ना, तुम बोल रहे हो वो भी कमा रहे हो, आपका बोलना भी कमा रहा है, आप व्यर्थ नहीं, सोते सोते भी आप कमा सकते हो, क्योंकि आपके शब्द सही है। तू अभी तक सोया है, बाहर तो बर्बाद हो गया, तो उसको कहना मैं सोया हूं, बाहर कोई बर्बाद नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कंट्रोल है। जैसे आप वो बोलता है ना, उसे अंगीकार मत करो, आप ये बोलोगे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मैं अपने, सब बोलो, आज तो बोलने का ही है, आज कोई दूसरा मैसेज नहीं है, आज बोलने का है। हाँ, मैं अपने मुंह का ध्यान रखूंगा। आपको ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े लोग जो सक्सेस हुए हैं इस दुनिया में, बहुत पढ़े लिखे भी कम है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल किया। क्या किया है? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस की। इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति कौन है? पढ़े लिखे बताओ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा है ना। आप बोलो पैसा तो कोई वैल्यू नहीं है, फिर अलग दिशा है। कई लोग बोलते ना पैसों की जरूरत नहीं, अरे क्या जरूरत नहीं, बिना पैसों से कोई होता है? अभी आप गाड़ी में आए होंगे तो पैसा दिया होगा नहीं दिया होगा, और ज्यादा पैसा होता है तो गाड़ी यहाँ पे छोड़ सकती थी आपको, सही है कि नहीं? पैसों की जरूरत। अब वो एक अलग बात है कि सब लोग पैसों पे विश्वास नहीं करते है, लेकिन मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, है ना, और धन हमारी जरूरत के लिए जरूरी। हालेलुया। सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास है आज दुनिया में, मैं किसी बेटा सोच रहा था परमेश्वर उस व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, है? तो परमेश्वर का एक आत्मा बोला कि मैं तो उससे भी बड़ा हूँ, जो तेरे साथ रहता है वो उससे भी। तो फिर मेरा नजरिया पे परमेश्वर पे गया। लेकिन एक नॉर्मली आपको संसार की बात आपको बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा धनवान कौन है? कोई पढ़ा लिखा तो होगा, कभी जनरल नॉलेज में पढ़ा होगा, आज के अखबार में पढ़ा होगा। हाँ, नहीं पढ़ा तो अखबार पढ़ो, कम से कम 2.5 रुपये लगाओ दिन के, खर्चा करो। खर्चा नहीं करते हम लोग, रिस्क उठानी पड़ती है। कई बार बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, नुकसान होने दो, नुकसान पता तो पड़ेगा, नुकसान से कितना अनुभव आएगा कि नहीं आएगा? बैठा बैठा कुछ नहीं कर रहा तो कुछ तो कर, फायदा नहीं हुआ तो नुकसान तो कर। हम तो नुकसान करने के लिए रिस्क नहीं लेते। हालेलुया। कौन है बोलिए भाई, जल्दी बोलो जिसको आता है उसको। नहीं, भारत का दुनिया की बात, भारत तो दुनिया में छोटा सा देश है, दुनिया की बात है, पूरी दुनिया में है ना। हाँ, अभी आज की तारीख, कल होगा वो तो गया, आज रात में भी आधे लोग बिजनेस में आगे बढ़ गए। आज की तारीख में कौन है? थोड़ा सा अंदाज तो बताओ, कोई भी हो। हाँ, जोर से बोल भाई। एलन मस्क विश्वासी है? कभी विश्वासी है? हालेलुया। तो अपने भारत के किधर गए? मुकेश अंबानी के कौन से नंबर पे है? ये कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर। हाँ, आने वाले रविवार को अखबार पढ़ के जरूर आना, ठीक है? नहीं है तो हमारे पास अखबार आता है, आके जल्दी आ जाना, इधर रूम में बैठ के अखबार पढ़ देना, फिर इधर बैठना। सारी टेंशन छोड़ो, आज के नॉलेज में क्या है? एलन मस्क की विश्वासी है? भाई मुझे कुछ बराबर पता नहीं, ठीक है, आप कोई भी प्रश्न मत करना बाद में। लेकिन आज की तारीख में एलन मस्क, हो सकता है मैं बोल रहा हूँ तो कोई और आगे भी निकल जाए, क्योंकि कई बार मार्केटिंग बाजार लोग कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, सेकंड में इनकम है लोगों की, है ना। 1 सेकंड की इनकम है। आप सोचो 1 घंटे की कितनी इनकम होगी, मतलब ऐसी रफ्तार से लोग सो भी रहे ना तो भी वो पैसा कमा रहे। हालेलुया। एलन मस्क सबसे ज़्यादा, मतलब आज की तरह, हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद कोई और आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये विश्वासी बन गया, ये परमेश्वर पर विश्वास करता है। इसके बारे में एक वीडियो आया था कल मेरे इसमें, तो
आपको पता है जब अमेरिका में इलेक्शन हुआ था तो ट्रम्प को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया, किया था क्योंकि उसने बहुत सारा दान दिया था, तो उसके साथ में वो हो गया। अभी वो पृथ्वी की नहीं मंगल ग्रह पे कॉलोनी काटने की सोच रहा है ना। कितना पैसा, तो लोग ये बोल रहे हैं तो इतना पैसा फालतू उड़ा रहा है। हाँ वहाँ कोई अभी तो कोई सफलता नहीं मिली उसको, सिर्फ जा रहे आ रहे, कई चीजें छोड़ रहे, कई नुकसान, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन सब लोग बोले तो इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है, इसमें कोई दिखता नहीं भविष्य। तो उसने एक बात बोली, आज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि मैं सफल हो गया तो पूरी दुनिया का पैसा मेरे पास में आएगा। कैसे आएगा? लोगों को एक पिकनिक करवा देगा वो, कहेगा कि जितने धनवान लोग मंगल ग्रह पे घूमने जाना चाहते हो पैसे जमा करवाओ, लोगों की लाइन लग जाएगी और सारा जो आज नुकसान हो रहा है उस दिन वो वापस भरपूरी कर ले। हालेलुया। है कि नहीं? वो रिस्क उठा रहा है ना। बोलते ऐसे सोच रखी है उन्होंने, इम्पॉसिबल चीजें उन्होंने अपने सामने रखी है, रात दिन मेहनत करते हैं और सच में परमेश्वर भी उसे क्या करता है? सफल करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको बोलना है मैं सफल हो सकता हूँ। हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ? आप बोलिए, मैं अच्छे से बोलो, मैं सफल हो सकता हूँ। बोलते नहीं है इसलिए आपकी आशीष नहीं है। आप बोलो तो सही। बोलने में पैसे लगते हैं क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं होता है, तैयार होके बैठे बैठे कल्पना ही करता हूँ। कोई जादू नहीं है, मैं इमेजिनेशन में लाता हूँ उन चीजों को, मैं देखता हूँ और मेरे पहले कोई स्टेज पे आके बोल देना ऐसा करना है, उसके अंदर कैसे गया? मेरी कल्पना जो मैं सोचता हूँ ना उसको बोलता हूँ और उसके परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ ताकि वो चीज़ पूरी होती। हालेलुया। आप बोलते ही नहीं हो, घर में जाके नकारात्मक बातें बोलती। मम्मियों को ज़्यादा समझाओ आप, है ना। मम्मी से प्यार करो लेकिन मम्मी को समझाना भी जरूरत है कि नहीं? और पापा से प्यार करो लेकिन गलत बोलता है तो उसे समझाओ भी सही, क्योंकि उसकी बोली के कारण कल तुम खड्डे में हो जाओगे। ये एक श्राप भी रहता है। वो बोलते हैं ना मेरा बेटा तो कुछ नहीं कर सकेगा, वो नहीं कर पाएगा। कारण क्या है? तुम्हारे शब्द ने उसको क्या किया है? मार दिया है। हालेलुया। तो आपको एक चीज और मैं बताऊं, कहानी याद है मुझे। हाथी कितने लोगों ने देखा? हाथी नहीं देखा? पहले हाथी देखा है ना? हाथी देखा कि नहीं देखा? हाँ, सब हाथ खड़ा करो जिसने हाथी देखा। नहीं देखा है तो फिर उसके लिए कोई उपाय करेगा। हाँ? ऐसा कहते हैं हाथी का बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत। कितना वजन है? बहुत वजनी होता है ना। और ऐसा कहते हैं जन्म होने के 20 मिनट के अंदर वो खड़ा हो जाता है। ऐसे उसकी अलग अलग हाथी का इतिहास है ना, बहुत ताकतवर है। लेकिन जब वो छोटा होता है ना उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है, साकल से बांध दिया जाता है, बड़े रस्से से बांध दिया जाता है और बड़े पेड़ से बांध देते हैं। वो कोशिश करता है, इसको तोड़ सकता है, कोशिश करता है और उसके दिमाग में ये भर जाता है कि मैं अब इसको उखाड़ नहीं सकता। उसके अंदर नेगेटिव चीज जन्म से भरी जाती है। और जब बड़ा हाथी होता है ना बांधो तो भी कहीं नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ कर रहा। छोटी सी रस्सी से आप बांध देंगे, उसका जो मालिक होता है छोटी सी रस्सी से, छोटे से पेड़ से बांध देंगे तो वो कभी उसको उखाड़ता नहीं। क्यों? कि वो प्रैक्टिस करना भूल गया। यदि उसको ये पता चल जाए कि मैं कितना पावरफुल हूँ तो उसको उखाड़ के फेंक के वो आराम कर सकता है, आराम से बाजार जा सकता है, जो भी काम करना है वो कर सकता है। लेकिन उसके अंदर नेगेटिव बात शुरू से भर दी, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता है और उसमें कोशिश करना ही बंद कर दिया। हालेलुया। तो हम सबसे पहले कोशिश कैसे करें? अपने शब्दों से। मैं आशीषित होऊंगा, बोलना कि आशीष होना है, इधर मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। आपके अपने मुंह में सब कुछ है कि नहीं है? आप भी एलन मस्क जैसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते? सोचो तो सही। हाँ, दिमाग में बैठे बैठे तैयारी करो, एक दिन उससे मुझे मिलना है। हाँ, हालेलुया। संसार का आदमी अपन बात करें, ऐसे व्यक्ति से आपकी दोस्तों हो जाए तो आप जो चाहो वो हो जाए, क्योंकि उनके पास पैसा समुद्र के समान है और समुद्र में से एक बाल्टी भर के आपको दे दे तो समुद्र में कहीं कमी आएगी? कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। करोड़ों अरबों तो वो हर साल वो दान में खर्च करते हैं, इतनी उनके पास इनकम है, उनको पता ही नहीं कि कितनी इनकम है। हालेलुया। और हम छोटी छोटी बातों में संघर्ष कर रहे हैं। हमारी गलती ये है, हमारे शब्द सही नहीं है।
मैं मेरे शब्द का, आज तो कोई क्लास नहीं होगी, यही होगा, ठीक है? सो नहीं रहा है कोई? सोना नहीं। हालेलुया। आज से अच्छे से बोलो, आपकी आवाज में कंजूसाई मत करो। पैसों की तो वैसे ही कंजूसाई है, पर आवाज में कंजूसाई नहीं करे। आवाज तो फ्री है ना, कितने भी बोलोगे तो नहीं घटेगी आपकी। हालेलुया। मैं आशीषित होऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा। इतने लोगों, तुम्हारी आवाज मेरे से ज्यादा आ नहीं पाए, ठीक है? हालेलुया। मैं आशीषित होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं ब्लेस्ड हो जाऊंगा, आशीषित हो जाऊंगा, बीमारी चली जाएगी, मेरा घर आशीषित होगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरी संपत्ति आशीषित होगी। ऐसे आपको बोलना है। सुबह सुबह हंगामा कर देना एक घर, ठीक है? रूम बंद करके ऐसा हंगामा करना कि दीवारें नहीं बोलेगी कि आज हुआ क्या इसको। हंगामा करते हो तुम तो दूसरों के लिए हंगामा करते हो, खुद के लिए करो। हड़ताल होती नहीं होती है ना? कलेक्टर को भी कुर्सी से उठना पड़ता है, क्या हंगामा हुआ है यार? अब नहीं हुआ तो भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका मुंह का अंगीकार है। नारा कैसे लगाता है? उनके नारे देखे हमने ना, इस टाइप से। आप चर्च में भी आते हो ना, अब अपने मुंह को सही दिशा में आशीषित मतलब बोलना है। हालेलुया। अब बीच में लोग ऐसा बोलेंगे, ये तो कैसे होगा, कैसे होगा, कहां से होगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? परमेश्वर की। मेरा काम तो बोलना है। उसने कहा कि तू बोलना इस पहाड़ से, और वो यहाँ से जाओ जाओ जाओ, और वो चला जाए। कब तक बोलना है? जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपको बोलना है, खत्म नहीं करना। हालेलुया। एक व्यक्ति ने मेरे को कहा कि कब तक मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी? ऐसे भी लोग हैं, कब तक मैं प्रार्थना, जब भी फोन करती हूँ या करता हूँ तुम यही बोलते हो, प्रार्थना करो और प्रार्थना करो और प्रार्थना करो। तो कब तक मैं करूंगा सर? मैंने कहा तो श्वास कब तक लेगा? डेली श्वास ले लेके ऑक्सीजन की कमी आ गई है, तो कब बंद करेगा? जब तक जिंदा है तब तक तो तू लेगा ही लेगा। सही है कि नहीं? मर गया इसके बाद हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं लेगा। तो मैंने उसको समझाया, तो खाना कब तक खाएगा? तो मैं नहीं, वो ही बोला, जब तक जीवित हो तब तक खाना खाऊंगा, जब तक जीवित हो तब तक मैं श्वास को लूंगा। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक तो जिंदा है तब तक तुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। इसका कोई शॉर्ट नहीं है, उसको एक दिन में एक टाइम टेबल में आप बांध नहीं सकते हो। आपके जीवन के लिए आपको तब तक बोलना है जब तक आपका प्राण है। तो आपके मुंह को ऐसा ट्रेन करना है। छोटी छोटी बातों में बच्चों को गाइड करो तो सब कुछ कर सकता है ना? हमारे एंजल शारीरिक रीति से थोड़ी सी कमजोर है शुरू से, है ना? लेकिन अभी मैंने इसको बोलना सिखाया। कोई भी तुझे पूछे ना तू क्या करेगी, तो बोलना कि मैं बड़ा काम करूंगी, है ना? इसके स्कूल में एक दिन मैडम ने बात करी कि तू क्या करेगी। उसने खड़ा हो गया, क्या बोला मालूम है? मैं पास्टर बनूंगी। हालेलुया। मतलब वो समझते ही नहीं क्या बोला, मतलब पॉजिटिव रहो आप। ये आपकी योग्यता अयोग्यता से काम नहीं होता है। कई बार आपके शब्द सही है ना, तो परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। बड़े बड़े काम जो लोगों ने किए ना, सबसे कमजोर लोग थे वो। एक व्यक्ति का वीडियो देख रहा था मैं, जिसके दोनों हाथ नहीं और दोनों पैर नहीं, है ना? आप लोग जानते होंगे, यूट्यूब पे है ना? दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। आप सोचो कि जब वो पैदा हुआ था तो लोग कहते थे कि इसको तो मार डालना चाहिए। इवन उसके मम्मी पापा को लोग बोलते इसको पाल के क्या करोगे तुम, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा एक दिन ये बड़ा काम करेगा। और सच में उसने बड़ा काम किया। यदि आज आप बात करो ना, आपसे मेरे से सबसे कई लोगों से ज्यादा पैसा है उसके पास कार है, उसके पास पत्नी है, उसके बच्चे हैं। बहुत बड़ा जहाँ जाता है लोग पकड़ के उसको स्टेज पे रखते हैं। जैसे वो प्रचार करता है ना, तो इधर लाना पड़ेगा, तो ऐसे कैसे आएगा? एक टेबल रख देते हैं और टेबल के ऊपर उसको पकड़ के रख देते हैं। टेबल के ऊपर से वो प्रचार करता है। माइक तो पकड़ ही नहीं सकता, है ना? इधर माइक लगा देते, लेकिन वो प्रचार करता है। हालेलुया। जिसके हाथ पैर नहीं है इतना काम कर सकता है, तो आपके पास तो हाथ पैर मुंह सब है, आप नहीं कर सकते हो?
कर सकते हो, लेकिन हमारे शब्द नेगेटिव है। आप बोलना मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बोलना बोलो, आप भूल गए, बोलो, बोलना है। आज का सेशन नहीं पूरा बोलने पे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा ढीली आवाज से कुछ नहीं होने वाला है, आपकी आवाज में ताकत है ना। यीशु मसीह ने करो नहीं, बोलना तू, पहाड़ से कहना तू, मतलब क्या है ये? बोलना है। मेरी आवाज में ताकत है। बोलो मेरे साथ, मेरी आवाज में, मेरी आवाज में ताकत है। थोड़ा बोलो, हाथ भी हिलाओ। ऐसा आप बोलोगे ना तो जहां भी आप जाओगे, बाइबल कहती है वो अगला आपकी बात को सुनेगा। आप धीरे धीरे रोते रोते बात करोगे तो कोई सुनने वाला नहीं। पहाड़ को हटाना है तो आपकी आवाज में भी दम होना। हालेलुया। कैसे होगा? बोलूंगा तो होगा। एक भाई गवाही बता रहा था, सुबह निकला और बारिश थी, है कि नहीं थी? ये परिस्थितियां है, ये क्या है? पर तू खड़ा हुआ तो बोलना, ए बादल तू साइड हो जा, मुझे वर्शिप के लिए जाना है ना। और सच में वो साइड हो गया इनके लिए तो गवाही आ गई ना। आप भी कर सकते थे। कई लोग ऐसे भी मुझे फोन करेंगे बाद में मीटिंग के कि सर मैं भी आने के लिए थी, लेकिन बारिश ने मुझे क्या किया। बारिश क्या, जिंदगी भर समस्या तेरा पीछा करेगी, मृत्यु तक ये आपके पीछे रहेगी, आपको हराने का काम करेगी शैतानी शक्तियां। लेकिन यीशु मसीह ने आपको क्या दिया है? वचन दिया। परमेश्वर ने ताकत दी है और उस ताकत से आप आगे बढ़ोगे। हाँ, आगे का वचन, नीति वचन की किताब, नीति वचन की किताब 18 अध्याय 20 और 21 पर जल्दी से जो पढ़ रहा मैं आप उसको नोट करना और घर जाकर शुरू करना। पढ़िए। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, खाने से भरता है, ऐसा मत बोलो। सही है? कई बार हम लोग, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे परिवार में भी ऐसी बात चल रही थी, वजन कम करना है, सबको वजन कम करना है। कहाँ से सुना क्या मालूम, तो मैं भी उनके साथ में पड़ गया कि मेरा भी वजन थोड़ा कम हो जाए। पर मैं आपको एक बात बताऊं, दिन में केवल एक बार शाम को खाओ, दिन में बिल्कुल खाना कम कर दो तो भी मैं वजन तोलता हूँ, 1 पॉइंट भी कम नहीं होता। हालेलुया। सच कह रहा हूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है, ये सब चीजें परमेश्वर की ओर से होती है ना। तो बाइबल क्या कहती है? कई बार खाने से नहीं, आपका पेट कैसे भरता है? मुंह की बातों के फल से भरता है। आपके मुंह शब्द सही रख, आपके शब्द सही रखना है। हमारे शब्द गलत है, इसलिए हमारी जिंदगी भी गलत दिशा में। ठीक है? फिर दूसरों पे दोष मत लगाना कि ये इसने किया, उसने किया, वो क्या कर सकता है। ये आपके ऊपर है, मेरे मुंह में। फिर आगे, और बोलने से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उससे प्राप्त होता है। फिर आगे वाली है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगता है। मृत्यु और जीवन, आशीषें और फेलियर परमेश्वर के हाथ में नहीं, ये किसके हाथ में? आपके मुंह में। बोलिए मेरे साथ, आशीषें, जीवन और मृत्यु मेरे मुंह में है। जीव के वश में, जीव आपके वश में। सही है कि नहीं? जीव तो आपके पास है ना। आप जो बोलते हो, बैठे बैठे आधे लोग तो करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ नकारात्मक बोलते हो। उनको मैं कहता हूँ तुम तो बात ही मत करो मेरे से, जो होना होगा देखा जाएगा, लेकिन आप तो बोलो मत, क्योंकि उनके बोलने से पूरा भविष्य गड़बड़ा जाता है, बच्चों का भविष्य गड़बड़ा जाता है। अनपढ़ लोग हैं कई बार है, लेकिन उनको प्रेम से समझाओ कि मम्मी पापा बोलना सही है। हम क्या बोलते हैं? मेरा बेटा तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो पता है कि तो बर्बादी हो जाएगा। कहते नहीं कहते? लाख प्रार्थना करवा दो आप, लेकिन आपके मुंह सही नहीं हुआ तो कोई इलाज नहीं। आप कहोगे 100 साल के बाद भी कहोगे कि मेरी आशीष नहीं हुई, आप घर जाके बोलते क्या हो? और पढ़े लिखे भी अनपढ़ों के बीच में बैठ जाते हैं और बड़ी बड़ी नेतागिरी करते हैं। सही है कि नहीं? आप घर जाके पंचायत में बैठना,
कोई बोलना मत, नोट करना, एक मोबाइल रिकॉर्डर ले जाना, है ना। कोई लोग तो बोलते हैं ना, मैं तो बोल ही नहीं थी इससे, मैं तो बोला नहीं था, उनका रिकॉर्डिंग करो, संडे इधर सुनाएंगे पूरे दिन भर के, क्या बोलेंगे आप। और आप बोलोगे मुझे आशीष नहीं मिली, कैसे मिलेगी? आपकी बातें तो देखो, आपकी बातें निराशाओं से भरी हुई है, आपकी बातों में दम नहीं है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है उस प्रदर्शन को, जीवन और उस प्रदर्शन को, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आपके जीव में पावर है। आपने बोला तू तो आगे नहीं बढ़ पाई, सच में वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। आप बोलो तो सही, आप सही वर्ड देना है, और जो सही वर्ड देता है तो एक बड़ा काम उसके जिंदगी में होता है। एक उदाहरण बाइबल में से आज हम मेडिटेशन करेंगे, कैसे परमेश्वर के दास के सामने इम्पॉसिबल परमेश्वर ने रखा और उसको कैसे मुंह का इस्तेमाल किया और इम्पॉसिबल को उसने पॉसिबल बनाया। हिजकिय्याह की किताब उसका 37 अध्याय है, हिजकिय्याह की किताब उसका 37 अध्याय 1 से 10 तक पढ़ के हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर एड करेंगे। हालेलुया। कोई सोच नहीं रहा है मैं आशीषित हूँ, नहीं बोला उसको बाद में तो भाई ये आशीषित नहीं हो सकता है, बोलना आपको, बोलना है मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरा घर आशीषित होगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा, बड़े बड़े काम करूंगा, नाती पोतों को देखूंगा। क्या नहीं देखना है? ये बच्चे बहुत हो गए। देखना है तो ऐसा बोलना, नहीं देखना है तो वैसे बोलना। आप जैसे बोलोगे वैसे होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जीव के वश में। आप बोलोगे प्रभु मैं तो आज ही जाना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, ऐसे बोलते रहना जब तक वो आशीष तुम्हारे हाथ में ना आ जाए, है ना। सिर्फ आपका काम बोलना है ना। बोल बोल के आप राज्य करोगे। एक वचन है यहाँ पर देखिए, इम्पॉसिबल चीज है लेकिन बोल के संभव हुई है। पढ़िए, जल्दी पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। मतलब यजकेल एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का दास है। परमेश्वर ने उसको दर्शन देता है, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर आती है और रात को उसको उठा करके परमेश्वर, मतलब जहां हड्डियां ही हड्डियां पड़ी थी, हड्डियां ही हड्डियां हो, ऐसे कौन सी जगह हो सकती है जहां मनुष्य की हड्डियां ही हड्डियां मिले आपको? ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? बोलो भाई, मुंह लेके आया तो बोलना है, ठीक है। गलत भी बोलो, आप बोलो तो सही। हाँ, हड्डियां कहाँ मिलेगी? मैं आपको बोलूं बहुत सारी हड्डियां वहां मुझे ले जाओ, तो वो कौन सी जगह हो? कब्र। नॉर्मल हड्डी कहाँ मिलेगी मनुष्य की? कब्रिस्तान में मिलेगी। शमशान घाट में नामो निशान, शैतान तो चाहता है तुम्हारा नामो निशान खत्म कर दे, है ना। तो इसलिए वो जला के राख कर दिया। वहां जाके देखो नामो निशान भी नहीं जला। परमेश्वर आएगा तो देखेगा जिला उठाओ, पर है ही नहीं, क्या करेगा? वो सोचेगा उस समय में। हालेलुया। पर हड्डियां होती है ना, आप 100 साल के बाद भी खोल के देखोगे तो थोड़ा बहुत तो हिस्सा पाया जाएगा। हड्डियों के बारे में मुझे अध्ययन नहीं है, लेकिन हड्डी कई साल के बाद भी वहां पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो हड्डी से तो पता भी पड़ जाएगा कि ये कौन व्यक्ति था, डीएनए टेस्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए तो परमेश्वर ने कहा है कि गाड़ना चाहिए, है। जैसे ये गाड़ने जलाने की बात आती है, तो मैं भी एक दिन टेंशन में पड़ा था, क्या रहना ही देना चाहिए, सब जला दो, सब क्या करना है। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, कुछ चीजें हैं, परमेश्वर बोला है तो उसमें ताकत है। हालेलुया। तो उस जमाने में क्या है, लोगों को गाड़ते थे हड्डियां की, या युद्ध में मर जाते थे तो पूरी हड्डियां ही हड्डियां। आज आपको हड्डियां ही हड्डियां चाहिए तो कहाँ पे जाओ? पातला देखा, ये मुसलमानों की गली है ना, पूरा कब्रिस्तान, यानी जैसे भी घुमा के उस खोदोगे तो हड्डियां ही हड्डियां मिलेगी। ये तो पूरे गाड़ते हैं ना,
हालेलुया। तो ऐसी जगह पे परमेश्वर ने यजकेल को खड़ा कर दिया और फिर क्या किया? तब उसने, एक मिनट इसको पढ़ रहा है, लेकिन आपके पास एक पिक्चर है क्या हड्डियों वाली, जहाँ हड्डियां पड़ी हुई, ऐसा करे ये आपके पास में, उसको निकालो ताकि ये इनके दिमाग में आ जाएगा कैसे हड्डियां रहती है। पिक्चर थी आपके पास में? इधर वाली ये हड्डियां ना, ये मनुष्य की पशु की? जो भी हो, पशु भी जी उठेगा भाई, बोल दिया तो, है ना। ताकत आपके मुंह में है ना, आप जिधर बोलते हो वैसे प्रभु काम करेगा। हालेलुया। हिजकेल का थोड़ा फोटो दिखा, ये हिजकेल है, ये हिजकेल है यार, ये परमेश्वर का दास है, ठीक है। और परमेश्वर ने कहा कि हड्डियों के बीच में सबसे पहले मेरे जैसा होता तो भाई रात को तो मैं नहीं जाता। सही है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं पातेला रहता था और मुझे सेवकाई में जाना है या फिर मैं कोई अच्छा नौकरी करूंगा या बिजनेस जो भी करूंगा, परमेश्वर के लिए मदद करूंगा। तो बहुत सारी पुस्तकें लाके में रखता था, मुझे नौकरी करनी बहुत फास्ट कर दी, है ना। क्योंकि हम कई बार मेरे मम्मी पापा कहते थे बेटा हम गरीब लोग हैं, आपको पढ़ाया है तो आपको नौकरी करनी बहुत जरूरी है। तो हमारे रिश्तेदारी बोलते हो यार नौकरी करनी जरूरी, तो मैंने भी ठान लिया था कि करके रहना है। हालेलुया। और ठान लेता है तो कोई मुश्किल नहीं है दुनिया में। तो मैं पढ़ाई अभी कर ही रहा था और जो कंपटीशन होते, सारी बुक्स जो गाइडें होती थी, जो कंपटीशन एग्जाम देते थे, मेरे रूम में मैं लेके आ गया था, खर्चा करके पढ़ता था पार्ट टाइम में। मुझे रनिंग में ही जंप लगाना, मतलब जैसे पढ़ते पढ़ते ही जॉब लग जाए ऐसा मुझे करना है। लेकिन एक दिन ऐसा प्रश्न मेरे सामने खड़ा हुआ कि मुझे सेवा करनी है कि नौकरी करनी है। तो मैं कंफ्यूजन में आ गया, तो 3 दिन का उपवास रखा। कितने दिन का? हालेलुया। 3 दिन फास्टिंग रहा और मैंने परमेश्वर को कहा कि तू मुझे अगुवाई कर, क्योंकि लोग कहेंगे तो हो सकता है लोग धोखा दे देंगे और मैं निराश हो जाऊंगा, लेकिन मेरी जिंदगी का सवाल है तो तू मुझे सही दिशा में गाइड करना। ऐसा ना हो जाए कि मैं बर्बाद हो जाऊं और सारी दुनिया मुझ पे हंसे और मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। तो मैं सीरियस था अपने लाइफ के प्रति। आपको सीरियस होना चाहिए, तभी परमेश्वर आपको गाइड करेगा। और रात को, लास्ट वाली रात में एक सपना आया मुझे, और सपना ऐसा आया कि 4 परमेश्वर के दास दिखे, है ना, 4 जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ। तो फर्स्ट में जो 2 दिखे वो मुझे दोनों, एक साइड इधर और एक दास इधर और एक दास इधर, मैं बीच में, मेरे दोनों ने मेरे हाथ पकड़े, है ना। जैसे एक जन 2 जने इधर आ रहे, 2 जने तुम इधर जल्दी आ जाओ, फास्ट आ जाओ। ये जैसे है ना, जैसे ये दोनों दास है मेरे हाथ में, क्योंकि है ना, ये मुझे बहुत प्रेम करते थे। हर बार मेरे रूम पे आके देखते थे आता है कि नहीं, और सच में खरीद के लाते, बहुत प्यार करते थे। तो रात को ये दोनों है और मेरे को ऐसे पकड़े और मुझे घुमा रहे, मैं बहुत खुश हुई कि दोनों साइड में। पर लास्ट में क्या हुआ कि जहाँ पर कब्रिस्तान है, ये पाताला वाली कब्रिस्तान है ना, ऐसी जगह पे छोड़ के दोनों भाग गए, है ना, भागो भाई। जब ये दोनों भाग गए और रात की 12-1 बजे मैंने देखा कौन सी जगह, मुर्दे पड़े हुए। मतलब मैं समझ गया कि ये जो कोतवाली थाने के पीछे वाला ये था ही, है ना। लेकिन सपने में मैं उधर ही था। एक साइड तो डेड बॉडी, एक साइड तो लोग जला रहे हैं, एक साइड तो कई मुर्दों को गाड़ रहे हैं, कई गाड़ के जा रहे हैं। ऐसा दृश्य में अकेला, मैं उनको देख भी नहीं सकता, इतना डर गया मैं आपको बताऊं। मतलब ऐसे पूरा उल्टा गिर के, मतलब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर मर गया आप में, क्योंकि मैं कई बार इन मुर्दों से बहुत डरता था, है ना। मुर्दे मर जाते हैं, कहीं जलाने गए, गाड़ने गए, आके थोड़ा सा डर जैसा ना, कई बार इसकी दुनिया में बहुत डर। मैं इतना डर गया कि परमेश्वर सब खत्म हो गया मेरी जिंदगी। अब वो किधर गए और ऐसी जगह पे छोड़ के गए, मैं उठ के जा भी नहीं सकता हूँ। लेकिन उसी टाइम दूसरे 2 और दास,
जो मैं रियल में मतलब मानता हूँ मेरे, और शुरू से वो मेरे समर्थन में थे और आज भी मेरे समर्थन में। हालेलुया। एक दास तो आप जानते हैं हमारे घर पे उद्घाटन था, जिन्होंने मैसेज दिया था, है ना। हर किसी को मैसेज नहीं मिलता है, किसी को मैसेज भी मिलता है तो कोई उसका अर्थ है। हालेलुया। भाई हमारे पास्टर बोल रहे हैं हम पढ़े तो उनको मौका नहीं दिया। मौका मैं नहीं देता, मौका स्वर्ग देता है। तो मेरे लाइफ में वो बुझाए तो उन्होंने उठा के बोला, ऐसे मैं पढ़ा हुआ हूँ। एक बार उल्टा सोचा, उल्टा कैसे सोचा, पूरा पढ़ के परिस्थिति में मैं ऐसा डरा हुआ था उस रात को। क्यों? क्योंकि ये छोड़ के भाग गया और कब्रिस्तान में तो मैं देख भी नहीं सकता अपना मुंह जमीन में। और उसी टाइम में वो दास दोनों साइड आके बोलते, अरे भाई उठ, है क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो मैं मतलब उनके सहारे उठा और मैंने देखा, अरे वो छोड़ के गए लेकिन तुम कहाँ से आए? फिर वो खड़ा होकर मेरे को क्या बोलता है, किधर जाऊं मैं, सर मैं किधर जाऊं? तो उसने कहा इस रास्ते में जाना है। और उस टाइम में मैं पागला रहता था और वहाँ का जो सपना था बहुत साल पहले, उसने जो सपने में वो दृश्य कहाँ दिखा, जो सरकारी हॉस्पिटल है ना, यहाँ पे आके उसने यूँ कहा कि सरकारी हॉस्पिटल के आगे हॉस्पिटल एक आता है, देखा आपने? जीवन ज्योति हॉस्पिटल कितना देखा, मतलब सरकारी का सीधा रोड आता ही नहीं। तो वो वहां खड़े होकर उन्होंने मेरे को बोला इस रास्ते में जा तो सफल होगा। पता नहीं, मैं तो आप समझता हूँ कि चर्च से इधर बना है ना, पर मैं आपको बता रहा हूँ सच में वो चीज पूरी हुई। ताली बजाती थी। ऐसे कई चीजें कई महीने होती, कई चीजें होती है। और उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि शायद सितंबर का ही महीना था और मैं सब छोड़ छाड़ के अपने बाइबल कॉलेज के लिए निकल गया था डूंगरपुर से। हालेलुया। तो कोई चीजें हुई है, बहुत इसके पीछे इतिहास है, ऐसे अपने आप में कोई होता नहीं। तो वैसे ही हिजकिय्याह को हड्डियों में लाके परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। और खड़ा करके क्या बोलता है उस पदस्थल को पढ़ेगा। दूसरी है, तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। परमेश्वर उस हिजकिय्याह को रात को घुमाता है कब्रिस्तान में जहाँ हड्डियां पड़ी थी। पुराने जमाने में बहुत युद्ध होते थे तो इतना कोई कब्रिस्तान गाड़ता भी नहीं था, ऐसे ही लाशें पड़ी रहती थी, सड़ जाती थी, लास्ट में खत्म हो जाती थी, उनकी हड्डियां बचती थी। जैसे पशु मर जाते हैं तो गाड़ते थोड़ी है, ऐसे ही फेंक के आते हैं, लेकिन गाड़ देना चाहिए। अब तो गाड़ देना चाहिए, ठीक है। कोई पशु मर जाए उसको भी मिट्टी डाल दो आप, हाँ, ताकि उसकी मतलब वो शरीर इतना वो बर्बाद ना हो, है ना। मिट्टी में डाल दो, मिट्टी में मिल जाएगा, ताकि पक्षी न खा सके, हाँ, उसको गंदगी को फैला नहीं सके। तो वो तराई में ले गया परमेश्वर और वहां क्या कहते, वो सारी हड्डियां कैसी थी? सूखी थी। कैसी थी? आपके जीवन में ऐसे कई भाग होंगे सूखापन, है कि नहीं? ये वचन वहां पे भी बात कर रहा है, ये वचन आपसे भी बात कर रहा है। आप घर को उठ के देखना, आपके जमीन में घूमना, आपको ऐसा लगेगा सूखा पड़ा है परमेश्वर, यहाँ पे श्राप पड़ा है परमेश्वर, ऐसा जब वो ये देखता है। फिर आगे क्या हुआ? तब उसने मुझसे पूछा, मतलब परमेश्वर ने हिजकिय्याह से पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मतलब परमेश्वर तो कर सकता है, लेकिन उससे क्यों प्रश्न कर रहा है? उसको घुमा फिरा के बोल रहा है कि हिजकिय्याह क्या ये हड्डियां जी सकती है? बोलो मेरे साथ, क्या ये हड्डियां? बुलवाओ तो सब बोलना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है इस बोलने का, आपकी आशीष है। क्या यह हड्डियां जी सकती है? दूसरे शब्द में आप बोलो, क्या ये परेशानी जा सकती है? क्या ये बीमारी जा सकती है? क्या ये पहाड़ हट सकता है? क्या मैं इसको पार कर पाऊंगा? ये बहुत सारे प्रश्न बना देना घर जाके अपनी डायरी में, ठीक है? आगे कौन कह रहा है? परमेश्वर ने उससे पूछा। तो हिजकिय्याह क्या कहता है? हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तू ही, मतलब हिजकिय्याह इसलिए बुद्धिमान था कि यदि ये बोलता कि नहीं जा सकती ये परेशानी,
तो फिर तो ये होता है कि परमेश्वर कर नहीं सकता, और दूसरी ये भी बोलता है कि जा सकती है तो भी फंसता। परमेश्वर ये बोलता करके दिखा तो गया काम से, है ना। दोनों साइड से वो फंस रहा था, हाँ बोले तो भी फंसा और ना बोले तो भी फंसा। लेकिन हिजकिय्याह ने क्या बुद्धिमानी से जवाब दिया, परमेश्वर ये तो केवल तू ही जानता है, करना नहीं करना तेरे हाथ में है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर आगे परमेश्वर क्या बोलता, तब उसने मुझसे कहा, किसने कहा, सब इधर हो, किसने कहा, परमेश्वर ने हिजकिय्याह को कहा, क्या कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके हे सुखी हड्डियों, कहते हे सुखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। मतलब क्या सुनेगी वो, अभी जीवन है क्या उसमें, वो हड्डियां हैं, क्या सुनो, लेकिन वो खड़ा हुआ और परमेश्वर की बात सुन करके बोलता है ना, हे सुखी हड्डियों मेरा वचन सुनो। यदि सुखी हड्डियां उसका वचन सुन सकती है तो आपकी जितनी भी सुखी परिस्थितियां है आप बोलोगे तो जरूर सुनेंगे। हालेलुया। कहां पर आपको बीमारी है, परमेश्वर आपसे कहता है क्या ये बीमारी तेरी जा सकती है, तो आप कहना यस जा सकती है, नकारात्मक नहीं बोलना है ना। और वो खड़ा होके देखो, इसने प्रैक्टिकल किया कि वो वचन सुनो करके क्या बोलता है, 5 है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यों कहता है, देखो मैं आग तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मतलब बोलता है ना, सच में ये पॉसिबल होता है। यीशु मसीह की बाइबल कहती है कि जब वो यीशु मसीह को जब मारा गया और उस टाइम में बहुत सारी कब्रस्तान खुल गई हुई थे, यीशु मसीह का प्राण गया, लेकिन पृथ्वी में बहुत सारी कब्रस्तानें थी, वो लोग जी उठे और अपने अपने घर गए। तो लोग आश्चर्य में पड़े कि यार ये तो 100 साल पहले मर गया था, कैसे जी उठा। तो जब यीशु आएगा तो वैसा ही होने वाला। हालेलुया। तो ज्यादा कुछ भी नहीं तो अपनी हड्डियां तो संभल के रखे। हालेलुया। फिर आगे क्या बोलता है, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं ही यहोवा। 7, 8, 9, 10 तीनों पढ़। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, है ना। परमेश्वर ने बोला है, तो वो उन हड्डियों को जा करके भविष्यवाणी करता है। अब कैसे करता है देखो आप, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, मतलब बोल रहा था। भविष्यवाणी का मतलब क्या है, मुंह से बोलना। बोलो मेरे साथ, मैं भविष्यवाणी करूंगा। भविष्यवाणी का मतलब क्या है, जैसे आज आपके पास कुछ भी नहीं, मैं आके बोलता हूँ चिंता मत कर, कल तू बहुत आशीषित होगा, तो ये कल की भविष्यवाणी है और सच में आपको आशीष मिल जाती है। आप आके गवाही देते हो, सिर्फ बोलना है, आपको बोलना है। जब वो भविष्यवाणी कर रहा था तो एक आहट आई और विडोल हुआ, मतलब भूकंप हुआ, और वो हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी क्या करने लगी, जुड़ने लगी। जब शुरुआत हुआ ना, जैसे वो बोला हे हड्डियां सारी इकट्ठी हो जाओ, तो सारी हड्डियां इकट्ठी। और मैं सोचता हूँ कब्रिस्तान में होता तो भागना पड़ता। हाँ, सारी इकट्ठी। यदि अपन विश्वास से बोल रहे लेकिन हकीकत होने लगा तो एक बार तो डर लगेगा, यार ये तो सच्ची उठी, सारी मेरे पीछे पड़ेगी, अब मैं किधर जाऊंगा। हाँ, हालेलुया। सारी इकट्ठी होगी, बाइबल कहती है हड्डियां से हड्डी क्या हो गई, जुड़ गई। फिर आगे मैं देखता रहा कि उसमें नसें उत्पन्न होने लगी, है ना। बोलता क्या, जब हड्डी इकट्ठी हुई उसका विश्वास आ गया, वो बोलता है इसमें नस आ जाए, तो नस आने लगी। फिर उसके अंदर वो विश्वास आने लगा कि कैसे परमेश्वर का काम हो रहा है, कैसे वचन काम करता है। फिर आगे और मांस चढ़ा, उसमें फिर वो बोलता है इसमें मांस इसमें आ जाए, है ना। उसमें उसके अंदर मांस आने लगा। फिर आगे और वे ऊपर चमड़े से, उसके बाद चमड़ी आ जाए, चमड़ी आने लगी, जो बोलता वो होने लगा। फिर चमड़े से ढक गई, फिर
परंतु उसमें श्वास कुछ न थी। मतलब हड्डी हड्डी तो पूरा बॉडी ढांचा खड़ा हो गया। हाँ, अब तो अभी वो बोलता नहीं तो डर लगेगा कि भूत ही खड़ा हो गया। ऐसा डर लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन जब खड़ा रहता है फिर क्या बोलता है? तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, श्वास से भविष्यवाणी कर। तो बेचारा डर गया ना, एक ढांचा खत्म हो गया, खड़ा हो गया, अब बोल नहीं रहा है, श्वास नहीं ले रहा है, तो क्या ये भूत हो गया क्या? तो वो डर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको गाइड कर रहा है, हे मनुष्य के संतान, तो रुका क्यों? तुझे बोलना है, आगे बोलना है, श्वास नहीं आ रही है तो तुझे क्या करना है? बोलना है। इसका काम क्या था? केवल बोलना। हम बोलना जब रुक जाते हैं, परमेश्वर काम करना रुक जाते हैं। क्या लिखता हुआ आगे? श्वास से भविष्यवाणी कर। हे श्वास, परमेश्वर यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर के इनकार किए मरे हुओं में समा जा। क्या कर? समा जा। और जैसे वो बोलता है तो सच में हड्डियां थी वहां पे, बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हो गई। वो पिक्चर दिखा के हम प्रार्थना करें, तो भीड़ वाली हड्डियों वाली पिक्चर एक बार हो गया। हाँ, बस यहाँ से शुरू, धीरे धीरे सब भाग रहे। फर्स्ट वाला का फर्स्ट जो ये तो जी उठे थोड़े, ये तो खड़े हुए हैं। और हाँ, हालेलुया, बोलो मैं आशीषित होऊंगा, मेरी बात शैतान मानेगा, परिस्थिति मेरी बात मानेगी, बीमारी मेरी बात सुनेगी। भाई यीशु मसीह ने भी कोई जादू थोड़ी किया, बोला लाजर बाहर आ जा, तो आया कि नहीं आया? आया ना। उसने कहा समुद्र तौबा गोजा हो गया। वो भी तो अपने जैसे थे। ये और तो बाइबल कहती, सूर्य को बोला रुक जा, तू आज रुकना मत, हमारी लड़ाई हो रही है। तो सूर्य रुक गया, मतलब किसी इंसान ने टाइम को भी रोक दिया इतिहास में। हालेलुया। आप कर सकते, वचन आपके लिए सेम है, आप इसको विश्वास से इस्तेमाल। अब शुरुआत ऐसी हुई थी, सारी हड्डियां पड़ी है। इसमें क्या भविष्यवाणी की? सारी हड्डियों इकट्ठी हो जाओ। क्या बोला? इकट्ठी, सारी इकट्ठी हो जाती है। फिर आगे क्या बोला? आगे वाले पिक्चर है ना, आगे पीछे हो गया। बस हाँ, बस ये सारी खड़ी हो गई यहाँ पे। अब इतने सारे कब्रिस्तान या शमशान घाट में जाओ, कितने लोग मरे होंगे कि गिनती नहीं है लोगों के पास शमशान घाट। और एक बोला सारे जी उठो, तो सारे खड़े हो गए और उस बोलने नहीं लगे, तो फिर आप तो कहीं के नहीं रहोगे। ऐसा हुआ तो रहोगे क्या? अरे एक खड़ा हो गया, एक पत्ता हिलता है ना, तो कितना डरते लोग। सही है कि नहीं? सबकी बात बताओ। हालेलुया। डर सबको लगती है। हाँ, तो मैं मतलब मीटिंग करके लेटा था मेरे को लग। अभी हमारे इस रूम में सोता है, सबके अलग अलग, तो बाहर सोया हुआ, तो इधर कुत्ता रो रहा था। इधर कुत्ते रोते हैं, नहीं रोते? कुत्ते जो रोते हैं तो गाँव वाले ऐसे बोलते हैं कि अशुभ है, ऐसा मानते नहीं मानते? कुत्ते रो रहे हैं, मतलब कहीं नुकसान होगा। तो वो पुरानी बात मुझे याद थी, तो मैं बोलने लगा कि कुत्ता रो रहा है ना, कोई अशुभ है, मतलब कोई ना कोई। तो ये अभी झट से उठा वहां से और आके हमारे पास बैठ गया। तो क्या होता है कुत्ता रोने से, है ना? तो हमारा शरीर तो कभी रोता नहीं है, ऐसे मैंने उसको समझाना पड़ा। हमारा शरीर विश्वासी है, इसलिए जल्दी रोता है। वो विश्वासी है, वो रो रहा है ना, कई चीजें रो रहा है, उसको समझाना पड़ा कि हम शुभ अशुभ को नहीं मानते। मानते हैं क्या? हम नहीं मानते, और रात में ऐसी बातें बोलोगे तो डर जरूर आती है। वो डर के हमारे पास, मैंने उसको समझाना पड़ा कि वो बात स्टॉप करनी पड़ी, क्योंकि वो दिमाग में बैठ जाती है ना। फिर लोग बोलते हैं लोमड़ी बोलती है या ऐसे कोई जानवर बोलते हैं तो अशुभ है, लेकिन हम विश्वासी लोग शुभ अशुभ को, हम तो जैसे उठे तो शुभ ही शुभ। हालेलुया। सही है ना? इसलिए हम कोई डेट फिक्स नहीं करते, जो हमारी तरफ से हमने हमारे पास टाइम है उस टाइम को। पर इसके साथ ऐसा हो रहा होगा, इतने सारे जी उठे हैं, तो ये हिजकिय्याह कितना साहसी व्यक्ति होगा। आप शमशान घाट में रात की 12 बजे जाओ, किसी का नाम लेके जी उठो और खड़ा हो गया तो तुम वहां रहोगे। सही है? मतलब ऐसा पुतला खड़ा हो गया तो आप तो जी में जी के वही मर जाएंगे आगे। मैं कितनों की
प्रार्थना कर पाऊंगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, आगे तो चले ही जाएंगे, मेरे जाने से मेरे घर, क्योंकि एक बार डर घुस जाती है ना, वो फिर वो क्या बोलते हैं अपने मेडिकल साइंस में, बिक्री हाई होगी, क्या बोलते हैं वो सारा गया, मतलब इस रीति संकर ये खड़ा रहा, एक एक हड्डियां खड़ी होने लगी, है ना, सारे जमाने के मरे हुए लोग खड़े हुए, लेकिन अकेला खड़ा रहा। डर लगे थे नहीं, डर लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या नहीं लग रहा है? लगेगा। रात को 2 बजे बातें करो, आपको जरूर लगेगा, आधों को रात में ये सपना आएगा। हालेलुया। पर हिजकिय्याह परमेश्वर को देख के हिम्मत रखी, और फिर वो क्या, उसको भविष्यवाणी करनी है, ऐसे खड़ी होगी, फिर बोलता है परमेश्वर इसके अंदर मांस भर दो। जैसे ही वो बोलता है सबके अंदर एक मांस आ जाती है, फिर बोलता है परमेश्वर नसें आ जाए, नसें आ जाती है, फिर वो परमेश्वर बोलता है श्वास आ जाए, श्वास आ जाए, और ऐसा करते करते बहुत बड़ी कलिशा होगी कि नहीं होगी? तुम विश्वास नहीं करो तो ऐसा भी हो सकता है। हालेलुया। इसका एक कलिशा बन जाती है, उस पिक्चर को लाना भी सारे जीवित हो गए, हिजकिय्याह की पूरी कलिशा एक रात में बड़ी होगी, बहुत बड़ी कलिशा बन गई, क्योंकि सारे मुर्दे लोग इसकी सेवकाई में खड़े हो गए। और एक दिन आ गया, ये तो इतनी भीड़ है, लेकिन एक पिक्चर थी पूरा भीड़ का भीड़ था, और पिक्चर है, हाँ ये कलिशा हो गई। हालेलुया। अपनी ऐसी कलिशा हो गई, ठीक है, भीड़ दूर दूर तक भीड़ नहीं दिखे, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है। बोलो तो सही, बोलने में पैसे जा रहे, पैसे थोड़ी मांग रहे हो, बोलो तुम, बोलते क्यों नहीं हो, है ना? एक व्यक्ति इतनी कलिशा हो गई तो फिर ये रूम काम आएगा, ये हॉल काम आएगा, है ना? मुझे कितना दौड़ना पड़ेगा वहां तक कॉर्नर में बोलने के लिए, सही होगा कि नहीं होगा? आपने बोला भी ये कैमरे चाहिए, सब चाहिए, भविष्य की तैयारी है, ये क्या है? तैयारियां है ना, ये क्या है? ऐसा होगा। हालेलुया। अब सब में जान आ गई, इसको विश्वास हो गया कि अब ये मुर्दे नहीं है, तो फिर उसने प्रचार किया होगा। दान तो अब नहीं लेगा क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं, हाँ? पर ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, और आने वाले समय में पैसा ही पैसा होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको जिलाया है, उठाया है, और ये सफल भी करेगा। हालेलुया। कैसे हुआ ये? वचन से, मुंह के शब्दों से। घर में आटा नहीं है तो इतना तो बोल सकते हो, जरूर आटा आएगा। जेब में पैसा नहीं है पर इतना तो बोल सकते हो, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। मैं आपको बताऊं, जब मैं विश्वास में आता ना, तो लोग बोलते थे कि तुमको गेहूं नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? गेहूं। लेकिन मैंने जब विश्वास में आया, आगे बढ़ा, आज तक सरकारी जो गेहूं आता है वो नहीं दिया। मेरा एक बार राशन कार्ड आया था तो बंद इसलिए हो गया कि तुम लेते ही नहीं हो। अब की बार मैंने उसको कह दिया, मेरा राशन कार्ड बंद कर दो, है ना? मैं गरीबों की श्रेणी में नहीं आता हूँ, मैं धनवानों की श्रेणी में आता हूँ। हालेलुया। बस ऐसे बोलते थे और सच में मैंने हटा दिया है ना? पर आपको नहीं बोल रहा हूँ कि हटा दो, ठीक है? पर आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। आपके शब्द ले जाते हैं आप, है ना? आपके शब्द आपको ले जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आज 5 का उपाय नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति है आपकी, सामने रखो, आज आप प्रार्थना करो। धन्यवाद परमेश्वर। हाथों को उठा के प्रार्थना करो, बोलो आपकी जो भी तकलीफ है, पेट में दर्द है, दर्द वाली हाथ पे, जगह पे हाथ रखो। माइंड में दर्द है, माइंड में आप उस जगह पे आप हाथ रखो और अपने मुंह से बोलो, निकल जा तू यीशु के नाम से। यदि आपकी बैंक में पैसा नहीं है, बैंक की डायरी वाली जगह पे हाथ रख के आप कहो, परमेश्वर मेरी जरूरत के अनुसार मेरे अकाउंट में पैसा आने पाए परमेश्वर। मैं पैसों के अधीन नहीं, पैसा मेरे अधीन में है परमेश्वर। सारे हालातों के अधीन में मैं नहीं हूँ, मैं हालात मेरे अधीन में। यस पवित्र पिता परमेश्वर। सभी हाथों को उठा के अगले 10 मिनट तक आप प्रार्थना करो। अनपढ़ से अनपढ़ आप बोलो, आप मेरा अच्छा होगा, मेरा भला होगा, मेरा भला होगा,
यीशु की हड्डियों जी उठो तुम यीशु के नाम से। जो नहीं कर सकते थे वो करके देखो आप, वो आपके जीवनों में काम करेगा। हालेलुया। लास्ट तो का प्रार्थना करें, कोई चुप नहीं। जो आपके आसपास बोलता नहीं है उसे कहो, अपना मुंह खोल के तू शब्द को बोल। सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। मैं राज्य करूंगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हमारी कलीसिया में हजारों लोग आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। बोलिए आपकी जरूरत क्या है? आपकी बीमारी है, बोलो बीमारी को, एक बीमारी तू बाहर हो जा, एक दुष्ट आत्मा तू बाहर हो जा। सभी बोलो बाहर हो जा। शैतानों को बोलो तू उखड़ जा, तू बाहर हो जा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के आप बोलिए, भविष्यवाणी आप करें इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर भी कर सकता था। मेरे मुंह से बोल, मेरा बच्चा आशीषित होगा, मेरे बच्चे सेवा करेंगे, मेरे बच्चे समर्पित होंगे। सभी प्रार्थना करें। हालेलुया। अगले 5 मिनट हम मिलकर आज अपने वचन को घोषणा करेंगे। जो नहीं है करके बोलो आप, जो नहीं है करके बोल दो। होगा ऐसा, हो करके रहेगा। एक बीमारी तू पार हो जा, एक प्रकार की शक्ति तू आउट हो जा इन द नेम ऑफ जीसस। इन लोगों में जाना जाए परमेश्वर, ये आशीषित हो जाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलिए, 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 बोलिए। सबकी आवाज आप बोलते रहिए। क्या जरूरत है? बोल, स्पीक आउट। समस्या से तू बात कर तू आज इन द नेम ऑफ जीसस। लास्ट तक प्रार्थना करो, बोलो मैं आशीषित होऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट तक आवाज को उठाओ। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। आवाज उठा के आपकी आवाज उठी हुई रहे। कोई भी बीमारी है तो उस बीमारी का नाम लेके बोलो, बाहर आ जाती यीशु के नाम से। आउट, जाना जाएगी आज। सूखी हड्डियों से बोल, जाना जाए इसमें। जो शरीर के अंग काम नहीं कर रहे इसको बोल दो आज। सभी प्रार्थना करें, बोलिए, बोलिए। प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह से अंगीकार करो, मैं आशीषित होऊंगा। दुष्ट आत्माओं को बोलो तो बाहर हो जाओ। सभी बोलो आउट, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। कौन सी दिमाग की बीमारी आपको परेशान करती है, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। जिनकी बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, आगे आगे जगह में बोले, अपने मुंह से अंगीकार कर दे, आज तू फ्री होके जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इनके अंदर जाना जाए परमेश्वर, जाना जाए परमेश्वर। हालेलुया। नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके लिए आज वचन को घोषणा करना चाहता हूं। ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरती नहीं है, तेरी बात वो मानती नहीं परिस्थिति, वो बीच वाली जगह पे आप खड़े रहो।
और हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। आपके होठों से आपको शब्द देना होगा। लबशाखा हड्डियों में जान आ सकती है, मुर्दा जी सकता है, तो तेरा जो अंग खराब हो गया वो ठीक नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है क्या ये तेरी परिस्थिति बदल सकती है? यस, भविष्यवाणी करके बोल कि वो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। बोले मैं आशीषित हूँ, बोले मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं भला चंगा हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाथ उठा के सभी पैर करें। हालेलुया रक्षा, हालेलुया पवित्र आत्मा तेरा वर्ड सृष्टि करने का, जैसे हिजकिय्याह ने बोला है, ये हरे भरे हो जाएंगे, इनकी कमजोरियां लीव करने पर। हाथों को उठा के कुछ तो बोलो अपने मुंह से। वो निकलेगी और बाहर हो जाएगी। अपने मुंह से आप बोलो, कोई भी शराब का नशा करवाती है, ऐ नशा करने वाली आत्मा आउट हो जाए। आप खुद बोलो, आप खुद बोलो, आप कोई भी गंदी आत्मा, बुरे बुरे सपने की आत्मा,
लीव होने पाए वचन देता बोलिया जस्ट बोलिया हालेलुया। सभी बोलिए बाहर हो जा अंधकार की शक्ति, तेरा कोई अधिकार नहीं। लीव आउट होने पर अपने वचन को आप बोलो, बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के आप बोलो तू बाहर हो जा। मैं बोलता हूँ तो डिसिप्लिन में आ जा। गंदी आत्मा बाहर हो जाती, खिलाई पिलाई आत्मा आउट हो जाए। हाथों को उठा के घोषणा कर, मैं आशीषित हूँ। कोई भी बीमारी क्यों नहीं है, बाहर हो जाए। गंदी आत्मा बाहर हो जाए, शैतानिक आत्मा बाहर हो जाए, डिप्रेशन की आत्मा लीव करने पर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं, मुश्किलें कितनी भी हो, मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद है, मेरे जीवन में तू आगे ले चल, आशीष कर परमेश्वर। उन निराशाओं को मैं बाहर करता हूँ। एक निराशाओं आज मुझे लीव करके बाहर चल। जितने लोग निराश से हाथों को उठा के बोलो बाहर हो जाए, तू निराशा किया कोई भी क्यों नहीं है, बाहर हो जाएगी। बोलिए हालेलुया। एक कोरस गाएंगे, क्वालिटी मापा गया एक दो कोरस स्टेप बाय हाथ उठा। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा तेरा लहू यीशु, बोलना आपको जो भी बीमारियां होगी, बीमारी बाहर हो जाती, कर्जे की आत्मा बाहर हो जाती, गंदी स्पिरिट लीव करने पर, ये आशीषित होने पर। Let's go.
पिता। आज की सभा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आपके इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने हमारे जीव को प्रभु ब्लेस और आशीषित किया है पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता। तूने हमारे मुंह में जो वचन दिए हैं पिता, तेरे वचन हम बोले पिता और हम राज्य करें पिता परमेश्वर, और शैतान के राज्य को उखाड़ने वाले बने पिता। और तेरी बड़ी महिमा प्रताप हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारी सेवकाई में रहे पिता परमेश्वर प्रभु। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहनों को पिता तेरे राज्य में इस्तेमाल करना पिता, तेरी महिमा के लिए, तेरे कामों के लिए। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। ओ पिता तेरे दया, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता कि हर दिन तू हमें वचन देता है पिता। हम हमारे मुंह में तेरा वचन रखें और बोले पिता परमेश्वर, ताकि तेरे काम हो, तेरे राज्य हो पिता परमेश्वर, तेरी बढ़ती, तेरी महिमा हो पिता। हर एक भाई बहनों को आपने ब्लेस और आशीषित किया है पिता। हम धन्यवाद देते हैं जो दुखी, बीमार, तकलीफ में है पिता परमेश्वर, इनके जीवनों पर तूने अपना हाथ बढ़ा दिया है। ओ धन्यवाद पिता। चंगाई दी, धन्यवाद पिता। ब्लेस किया, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं जो पानी और तेल लेकर आए उस पर तेरा आत्मा मूव करें प्रभु। शुक्र लहू लगाते हुए कब्जा कर प्रभु, जब ये पिए ब्लेस हो, लगाए ब्लेस हो पिता, और तेरी बड़ी महिमा हो पिता। हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत और सामर्थ्य कामों के लिए पिता। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब हमारा परमेश्वर करते हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम प्रत्येक के साथ में हमेशा हमेशा तक बने रहे। आमीन। हालेलुया।